RSKMP पोर्टल पर वर्तमान में कक्षा 5 और 8 की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं इसकी तैयारी चल रही है। पोर्टल में यदि हम बात करें तो वर्तमान में इन दोनों ही कक्षाओं के जो छात्र हैं इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है या कहें इनका सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही इसके पश्चात इसमें अन्य और भी ऑप्शन आएंगे। ऑप्शनों में जैसे जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे इनके प्राप्तांकों की प्रविष्टि करना है। साथ ही छात्रों के जो प्रोजेक्ट हैं इनके प्राप्तांकों की भी प्रविष्टि RSKMP पोर्टल पर करना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य और भी कार्य होंगे जैसे परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना, केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति करना, वो सारे कार्य RSKMP पोर्टल से होंगे। वर्तमान में यदि हम देखें तो केवल एक ही कार्य इसमें हो रहा है, वो है छात्रों का पंजीयन करने का। पंजीयन करते समय जैसे हम 5th एंड 8th एग्जाम 2023-24 इस ऑप्शन पर क्लिक करके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन से छात्र का पंजीयन कर रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात हमें कक्षा का चयन करना होता है कि किस कक्षा के छात्र का हम पंजीयन करना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो हमने कक्षा सेलेक्ट किया और शो पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी शाला में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाते हैं। चूंकि इसमें 10 का बैच दिया रहता है और यदि आप चाहें तो यहाँ से संख्या सेलेक्ट करके एक साथ सभी छात्रों को देख सकते हैं। जैसे हमारी शाला में कुल 28 छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल 27 छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं, एक छात्र इसमें प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में ऐसे छात्रों को कैसे जोड़ना है इसे हम देखेंगे। अब ऐसे छात्रों को जोड़ने के लिए इसमें आप देख सकते हैं कि एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है और वो है डेटा सिंक का। जैसे हम 5th एंड 8th एग्जाम 2023-24 पर क्लिक करते हैं तो इसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट डेटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल, अर्थात शिक्षा पोर्टल पर हमारे लॉगिन पर हमारी शाला में जितने छात्र हैं वे सभी छात्र RSK पोर्टल पर आ जाएंगे। इसका डेटा सिंक करने का जो ऑप्शन है वो इसमें ऐड कर दिया गया है। अब जैसे हमारी शाला की कक्षा 5 में 28 छात्र हैं और हमारे RSK पोर्टल पर केवल 27 छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं जिन्हें हमने वेरीफाई कर दिया। अब एक छात्र को और हमें लेकर आना है जो कि शिक्षा पोर्टल पर तो दर्ज है। जैसे इसमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि इसमें डेटा वही आएगा जो शिक्षा पोर्टल का छात्र का डेटा है, वो सभी छात्र आपके RSK पोर्टल पर आ जाएंगे। तो इसके लिए सिंपली जो डेटा सिंक वाला सेकंड ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि डेटा सिंक करने के दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, आप सभी कक्षाओं का डेटा सिंक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऑल पर सिलेक्ट है, केवल आपको सिंक स्कूल डिटेल इस पर क्लिक करना है। और यदि आप पर्टिकुलर एक क्लास का जो डेटा है वो सिंक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी संस्था का जो UDICE कोड है वो फिल करना है और यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेना है कि किस क्लास का डेटा हम सिंक करना चाह रहे हैं। सपोज हमें सभी कक्षाओं का डेटा सिंक करना है तो हम यहाँ पर ऑल पर क्लिक रहने देते हैं और सिंक स्कूल डिटेल इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और एक अपडेटेड का मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, जिसे आपको ओके कर देना है। अब हम देखते हैं कि एक छात्र जो छूटा था हमारी संस्था में वो आया है या नहीं। तो फिर से हम 5th एंड 8th एग्जाम 2023-24 फर्स्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद में हम यहाँ से कक्षा का चयन कर लेंगे। तो कक्षा 5 में एक बच्चा हमारा कम प्रदर्शित हो रहा था तो हमने यहाँ से क्लास सेलेक्ट किया और शो पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी। इसके बाद में आप देखेंगे स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आप देख सकते हैं कि अब टोटल 28 छात्र यहाँ पर प्रदर्शित होने लगे हैं और जो एक छात्र जो कि शिक्षा पोर्टल पर तो दर्ज था लेकिन RSK पोर्टल पर नहीं आ रहा था वो छात्र यहाँ पर आ चुका है। अब इस छात्र का डेटा आपको अपडेट करना है, इसका पंजीयन करना है, इसका सत्यापन करना है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से जो शिक्षा पोर्टल का डेटा है वो RSK पोर्टल पर सिंक कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं। अब रही बात दूसरी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई छात्र ऐसा है जो हमारे शिक्षा पोर्टल पर दर्ज नहीं है, मैप नहीं है, उसकी मैपिंग किसी अन्य शाला में है लेकिन वो हमारी शाला में वर्तमान में अध्ययनरत है। तब ऐसी कंडीशन में इन छात्रों को जोड़ने के जो ऑप्शन है वो पृथक से दिए जाएंगे। जैसे कि लास्ट ईयर आपको याद होगा कि छात्रों को जोड़ने और हटाने के अलग से ऑप्शन दिए गए थे, तो सेम उसी प्रकार से जो ऑप्शन है छात्रों को जोड़ने और हटाने के वो शीघ्र ही संभवतः दे दिए जाएंगे, जिनसे आप इस प्रकार के छात्र जो कि आपके शिक्षा पोर्टल पर दर्ज नहीं है ऐसे छात्रों को आप इसमें जोड़ पाएंगे। तो आशा है RSK पोर्टल पर छात्रों को जोड़ने संबंधी जो जानकारी दी गई है आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।